अस्सलामुअलैकुम। मैं इंजीनियर उमर जेमकॉन इंजीनियरिंग की तरफ से आप सबको वेलकम करता हूं। आज की हमारी वीडियो है हाउ टू चेक प्लस्तर। ब्रिक वॉल में प्लस्तर चेक करने का क्या तरीका है। हम कुछ स्टेप्स आपको बताएंगे प्लस्तर करने से पहले, ड्यूरिंग प्लस्तर और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्लस्तर क्या चीज़ें करनी होती हैं। तो सबसे पहले आपने जब आपकी ब्रिक वॉल कंप्लीट हो जाए चुनाई की दीवार, तो आपने उसके होल्स जहाँ जहाँ भी सुराख आ रहे हैं वो आपने बंद कर देने हैं। अगर उसमें इलेक्ट्रिक पाइप गुजर रहा है या प्लम्बिंग का पाइप गुजर रहा है तो आपने झरी डाल के ग्रूव करके उसको बंद कर देना है, मसाला लगा के ग्राउटिंग करके इसको बंद कर देना है। इसके बाद आपने जो है सेकंड स्टेप में जहाँ पे भी आपका कंक्रीट के कॉलम का और ब्रिक वॉल का जॉइंट बन रहा है वहाँ पर आपने मैश लगानी है जाली, और उसके बाद इसके ऊपर रश कोट कर देना है। जाली लगाने का मकसद ये है कि जब आप प्लस्तर करोगे तो उस पर क्रैक्स ना आए, प्लस्तर फटे मत। इसके बाद आपने जो है इसके देखना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक बॉक्स आ रहा है या डक्ट आ रही है आपकी, तो वहाँ पे आपने पहले से बॉक्स रख देना है ताकि ड्यूरिंग प्लस्तर आपको पता हो कि यहाँ पे हमने प्लस्तर नहीं करना और बाद में आपको प्लस्तर तोड़ना ना पड़े। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि आपने प्लस्तर स्टार्ट करने से पहले ठिये लगाने हैं, पॉइंट्स लगाने हैं कि कितनी थिकनेस का आपने प्लस्तर करना है। लेट्स सपोज आप आधी इंच का प्लस्तर कर रहे हैं तो आपने आधी का पॉइंट लगा देना है, ठिये लगा देना है ब्रिक वॉल पे। और जब आपने ये ठिये लगा दिए उसके बाद आपने उसका जो मसाला होता है, मोर्टार होता है, वो आपने ब्रिक वॉल में 1:4 उसकी रेशो है। लेकिन अगर आप सीलिंग करेंगे, रूफ की सीलिंग का जो प्लस्तर है वो 1:6 है, एक मतलब सीमेंट और 6 सैंड। तो इसके बाद अब जब आपका प्लस्तर हो रहा होगा तो आपने चेक कैसे करना है। ये मेरे पास है गज़, इसको गज़ बोलते हैं, ये इक्विपमेंट है प्लस्तर चेक करने का। तो आपने इसको क्रॉस पे रखना है इस तरीके से, और आपने इसके एजेस देखने हैं और इसका सेंटर देखें कि ये फ्लश है, ये बराबर है वॉल पे कि नहीं। अगर तो इस पर गैप आ रहा है तो इसका मतलब है आपका प्लस्तर आउट है, थिकनेस इसकी सेम नहीं है, 90 पे नहीं है। एक तो गज से आपने चेक कर लिया। दूसरा आपने प्लस्तर चेक करने का एक होता है, ये इक्विपमेंट है, ट्राई स्क्वायर बोलते हैं, गुनिया बोलते हैं। इससे आप आपका जो प्लस्तर है उसको कॉर्नर चेक कर लेंगे कि ये राइट एंगल पे है कि नहीं। उसका तरीका ये है कि आपने इसको ऐसे एच पे रखना है और आपने देखना है कि गैप आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब आप देख सकते हैं कि इस पर थोड़ा सा गैप आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे प्लस्तर का जो इधर ज़्यादा है इधर थोड़ा कम है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, बिल्कुल 90 पे होना चाहिए। प्लम बॉब से साल बोलते हैं, कई मिडिल ईस्ट में इसको बुलबुल बोलते हैं। तो इससे भी आप प्लस्तर चेक कर सकते हैं। आपने इसको इस तरीके से रखना है और ये बिल्कुल टच होना चाहिए इसके साथ, तो आपका प्लस्तर ठीक है। ये जो थे इक्विपमेंट जिससे आप प्लस्तर चेक कर सकते थे कुछ। इसके बाद आपने एक और जो प्लस्तर चेक करने की जो टिप है वो ये है कि ये चौखाट है, ये चौखाट और प्लस्तर बिल्कुल फ्लश होना चाहिए। ये चौखाट के बराबर करना है प्लस्तर। प्लस्तर 2 किस्म के होते हैं, एक होता है रफ प्लस्तर और एक होता है स्मूथ प्लस्तर। जो रफ प्लस्तर है वो आपका होता है जहाँ पे टाइल्स आ रही हैं। ये आप देख रहे हैं ये लाइंस, ये यहाँ पे रफ प्लस्तर उन्होंने किया है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे टाइल फिक्स होनी है, और जहाँ पे पेंट आना है वहाँ पे स्मूथ प्लस्तर होता है, वो इस तरीके से होता है। इसको फिनिश बोलते हैं। लेट्स सपोज आपके पास प्लस्तर अगर ज़्यादा है, इंची का प्लस्तर है आपके पास, तो आपने उसको 2 कोट्स में करना है। आधी इंची का आप अभी करें आज के दिन और आधी इंची का नेक्स्ट डे करें। ये नहीं कि आपने एक ही दिन में ज़्यादा प्लस्तर कर दी, क्योंकि इससे प्लस्तर जो है वो मजबूत नहीं रहता। और आखिरी चीज़ जो है वो है क्योरिंग। आपकी प्लस्तर कंप्लीट होने के बाद आपने पानी से उसकी तराई 3 से 4 दिन करनी है, उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स प्लस्तर से रिलेटेड। जेमकॉन की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदा उठाने के लिए आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।